कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। अब देखिए आगे कुछ और क्वेश्चंस जो उनसे रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 2 वर्षों में 88,200 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज की गणना वर्ष में एक बार होती है। तो हमें क्या पूछा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमें क्या पूछा है, ब्याज की दर 8,000 रुपये 2 वर्षों में 88,200 रुपये हो जाएंगे। फॉर्मूला रखिए, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। अब देखिए ए कितना हुआ अमाउंट 88,200, यहाँ कितना है 8,000, 1 प्लस, अब देखिए आर बटे 100, आर हमें निकालनी है। अब देखिए टी, देखिए टाइम 2 वर्ष, ठीक है। ये गुणा में है, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। वन प्लस आर बटे 100 2, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, सॉरी 80 जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये 80,000। अब देखिए इन 2 बिंदु से ये 2 बिंदु गई। अब देखिए 882 से 800 कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे 400, ये 441। अब देखिए 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, और 420 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ऐसे लिखते हैं 21/20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया, 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 21/20। 1 उस साइड में ले जाएंगे अपन, तो क्या होगा आर बटे 100 बराबर 21/20 माइनस 1। एलसीएम लिया 20 माइनस 20 आर बटे 100। तो अब क्या हुआ, आर बटे 100 बराबर 1/20, 20 पंजे 100, आर बराबर क्या हुआ 5%। ब्याज की दर ही हमें पूछी गई थी, ब्याज की दर से किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 3% की दर से 2 वर्षों में 101 रुपये 50 पैसे हो, तो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, 3%। अगर 2 वर्षों के लिए हो तो 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, यही है, ठीक है। 3 2, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 3, 3 3 9 बटे 100, 6 प्लस इसे डिवाइड किया तो 0.09, तो क्या हुआ 6.09%। अगर साधारण ब्याज करें तो 3 गुणा 2 6%, अगर ऐसा ही करें तो 6%, और सीआई करें तो 6.09%। अगर माइनस करें तो 0.9%, 6% पे दर 3% की दर से ये आएगा, ठीक है। हमें सिंपल इंटरेस्ट याद करना है, ऐसा ही हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो 6.09 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 101.50, ठीक है। तो इसकी डिवाइड कर देंगे,
हमें निकालना किसकी है, 6% की वैल्यू। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, ये गया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी 5 बार गया 50, 50 दूनी 100, तो ऐसा ही कितना हुआ 100। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है 40.80 रुपये और साधारण ब्याज SI है 40 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन हमें निकालना है, तो हमें क्या दे रखा है, CI कितना है 40.80, SI कितना है 40, इनका डिफरेंस कितना हुआ 0.80 रुपये। ठीक है, कितना है टाइम 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का है SI 40, तो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40/2, 20 रुपये। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान रहता है, फिर दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, यही बात है ना। इसलिए कितना दूसरे साल कितना निकला है 0.80, किस पे 20 पे 0.80, किस पे 20 पे। अगर 100 पे निकाले तो 3 बिंदु से 3 बिंदु गई, 2 चौक 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 4%। अब देखिए वार्षिक ब्याज की दर तो हमने निकाली 4%, मूलधन निकालना है, मूलधन निकाल लीजिए PRT/100 बराबर SI कितना है 40, P पता नहीं है, R कितना है 4%, T कितना है 2/100, 10, 2 पंजे 10, P बराबर 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, 3,903 रुपये को A एवं B के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि 7 वर्षों के बाद A का हिस्सा 9 वर्षों के बाद B के हिस्से के बराबर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। तो अपने को क्या है कि 3,903 रुपये को A और B में इस प्रकार विभाजित करना है कि 7 वर्षों के बाद A का हिस्सा 9 वर्षों के बाद B के हिस्से के बराबर हो। तो A का हिस्सा माना A है, ठीक है। 7 वर्षों के बाद 1 प्लस ब्याज की दर है 4 बराबर B का हिस्सा B मान लिया 1 प्लस, ठीक है। ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है तो A को B के नीचे ले आओ और ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस में होगा, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको एलसीएम ले ले पहले, 100 + 4 104/100, तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 9 - 7 बराबर 2। इसको अगर काटें 25 चौक 100, 26 चौक 104, 26/25, तो A/B बराबर 26/25, ऊपर क्या है स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 25 का 625। हमें क्या निकालना है, इनका हिस्सा निकालना है। तो देखिए
1 का हिस्सा निकालें तो अपन क्या करेंगे, 676 बट्टे इन दोनों का ऐड कर देंगे, 6 5 11 असल की 1, 7 3 10 प्लस असल की 1, 1301 गुणा 3903, 3 बार कट गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 असल की 1, 7 3 21 22 असल की 2, 6 3 18 20 28। ये क्या हुआ, 1 का हिस्सा 3903 से 20 28 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 0 गए 8, 1875। ये क्या है, बी का हिस्सा। यही पूछा था कि ए और बी का हिस्सा, तो ये है ए का हिस्सा और ये बी का हिस्सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। इन्होंने क्या कर रखा है, CI माइनस SI का अंतर है 1.50 रुपये। ठीक है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष और दर दे रखी है 5%। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिफरेंस दे रखा हो CI माइनस SI का, तो हम इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं, CI माइनस SI बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर कब हो, समय 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो। कब है, जब समय कितना हो, 2 वर्ष हो। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या पूछा कि CI SI ये 1.50 है, मूलधन पूछा है P, R है 10, 5% है, 5 का स्क्वायर 25 बटे 100 गुणा 100, मूलधन पूछा 100 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 150, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 150 बटे 100, 100 से 100 गया। ठीक है, 25 चौक 100, 150 गुणा 4 बराबर P, तो P बराबर क्या हुआ 600 रुपये। अब देखो इस फॉर्मूले से आपको मूलधन दे रखा हो और ब्याज की दर दे रखी हो और समय पूछा हो, तो हम निकाल सकते हैं CI माइनस SI का डिफरेंस। अगर आपको मूलधन और इनका डिफरेंस दे रखा हो तो हम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं अलग तरीके के वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।